कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द कंजरिंग पार्ट 2। वॉन्स फैमिली एक कंजरिंग रस्म कर रही होती है उस जगह पर जहाँ चर्च वालों को लग रहा है कि भूत मौजूद है। एड की बीवी लोरेन में बचपन से ही भूतों को देखने की ताकत है और वो देखती है कि इस घर में मौजूद बड़े बेटे ने 1 साल पहले अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। फिर गोलियों की आवाज़ सुनकर लोरेन की रूह उस दिन में जाती है। वो एक आवाज़ को फॉलो करते ऊपर जाती है। ऊपर मौजूद बेडरूम का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और वो बेडरूम में दाखिल होती है। वहाँ वो देखती है कि माँ बेड पर बैठी हुई है और उसके हस्बैंड को गोली मारकर मार दिया गया है। एक आवाज़ लोरेन के कान में बार बार आ रही होती है और वो उसे कह रही होती है कि उस माँ को मार दो। फिर लोरेन उस बड़े बेटे का रोल करते हुए अपनी माँ को मार देती है और अपने से छोटे 2 भाइयों को भी, और फिर आखिर में अपनी बहन को भी। जब कंजरिंग खत्म हो जाता है तो लोरेन इस इल्यूजन से बाहर आती है। वो बहुत डरी होती है और फ्लोर पर बैठ जाती है। फिर वो एक छोटे लड़के को देखती है जो कि उसे गाइड करता है। लोरेन उसे गोदाम में फॉलो करती है। वो रूहें वहाँ रुक जाती हैं और एक साइड को देखने लग जाती हैं। फिर इस चीज़ को फॉलो करते लोरेन एक शीशे के ऊपर से कपड़ा हटा देती है जिससे वो एक नन के भूत को देखती है। लोरेन वापस को मुड़ती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जब वो दोबारा शीशे की तरफ देखती है तो वो नन उसके सामने खड़ी होती है और वो उसे गर्दन से पकड़ लेती है। फिर अचानक नन गायब होती है और अचानक फर्नीचर टूट जाता है और वो बड़ा बेटा चीख रहा होता है। जब लोरेन डरी होती है तो उसका हस्बैंड एड उसे वापस जगा लेता है। रोते हुए वो उसे बताती है कि वो वहाँ पर मारी जाने वाली थी। 2 महीने पहले लंदन के एक पुराने घर में एक सिंगल माँ पैगी अपने 4 बच्चों के साथ रह रही होती है। इन बच्चों का फादर इन सब को छोड़कर चला गया था। एक रात जेनेट अचानक जागती है और खुद को ग्राउंड पर सोया हुआ पाती है। उसकी बहन दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से जाग जाती है। वो चेक करती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो जेनेट को देखती है जो नीचे से ऊपर आ रही होती है। उसे लगता है कि जेनेट ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। एक रात फिर बहन जागती है और देखती है कि जेनेट अपने बेड पर बैठी हुई है और उसके अंदर से 2 अलग अलग आवाज़ें आ रही होती हैं। ये समझते हुए कि जेनेट नींद में बो रही है उसकी बहन उसे दिलासा देकर दोबारा लेटा देती है। फिर कुछ टाइम बाद जेनेट उठती है और चिल्ला कर कहती है कि हमसे दूर रहो, और फिर दोबारा से सो जाती है। भाई नीचे पानी पीने को जाता है और तभी वो बाहर कुछ आवाज़ें सुनता है। वो विंडो से झांकता है और देखता है कि झूला खुद ही हिल रहा है। उसे लगता है कि ये शायद हवा की वजह से है और वो दोबारा ऊपर चला जाता है। उसका टॉय ट्रक खुद से मूव होकर उसका रास्ता रोक देता है। जब लड़का उसे दोबारा टेंट में भेजता है वो एक आदमी को टेंट से बाहर आते देखता है। डरा हुआ बच्चा फौरन माँ की तरफ भागता है लेकिन माँ को उस टेंट में कोई भी नहीं मिलता। फिर नीचे से फिर से आवाज़ें आती हैं। पैगी लड़के को कहती है कि वो बेडरूम में जाए और वो खुद नीचे जाकर चेक करती है। वो लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि जेनेट वहाँ एक सोफ़ा पर बैठी हुई है। वो जागती है और माँ को कहती है कि वो फिर से नींद में चढ़ रही थी। पैगी को पता लगता है कि उसे बुखार है, इसलिए वो जेनेट को सोने को भेजती है और कहती है कि वो कल स्कूल ना जाए। अगले दिन बाहर बारिश हो रही होती है और जेनेट घर में अकेली होती है। जब वो टीवी ऑन करती है तो रिमोट से चैनल्स खुद से चेंज होते जाते हैं। इससे पहले कि वो रिमोट को पकड़ पाती रिमोट वहाँ से गायब होता है। जब जेनेट एक फ़ोन कॉल उठाने जाती है वो उस रिमोट को सोफ़ा पर देखती है। डरे हुए जेनेट फ़ोन रखकर फ़ौरन रिमोट लेती है। जब बाहर तूफान से सिग्नल चला जाता है जेनेट फिर एंटीना एडजस्ट करती है और वो एक बूढ़े आदमी का साया देखती है जो कि उस सोफ़ा पर बैठा हुआ है। वो डरते हुए पीछे को मुड़ती है और देखती है कि रिमोट अचानक नीचे गिर गया है। वो डरते हुए रिमोट को देख रही होती है। बूढ़ा आदमी उसके पीछे नजर आता है और कान में चिल्लाता है कि ये मेरा घर है। डरते हुए जेनेट फ्लोर पर गिरती है और वो आदमी गायब हो जाता है। उस रात जब वो सोती है वो खुद को रस्सी के साथ बेड से बांध लेती है लेकिन इससे भी भूत रुक नहीं पाता। आधी रात को जेनेट फिर से जागती है
और खुद को फ्लोर पर पाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। डरते हुए वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। लाइट्स नहीं जारी होती, इसलिए जेनेट एक टॉर्च लेती है और नीचे जाकर चेक करती है। वहाँ वो देखती है कि सोफ़ा खुद से मूव हो रहा है। वो डरते हुए वापस को भागती है और दरवाजे को एक कुर्सी से ब्लॉक कर देती है। लेकिन जब वो बेड पर जाती है तो कुर्सी खुद से मूव होकर उसकी तरफ आती है। दरवाज़ा खुलता है और कदमों की आवाज़ आ रही होती है। जेनेट बिस्तर में छुपी रहती है और कांप रही होती है। कोई चादर खींच लेता है और उसके शोल्डर पर जोर से काट देता है। वो दर्द के मारे चिल्लाती है। उसकी बहन भी उठ जाती है और उनके बेड बहुत स्पीड में हिल रहे होते हैं। माँ को उनकी चीखें सुनाई देती हैं और वो जल्दी से भागती है। वो जेनेट के शोल्डर पर काटे जाने का निशान देखती है। उसे लगता है कि बहनें आपस में लड़ रही थीं, लेकिन तभी अलमारी दरवाजे से ज़ोर से टकराती है। इसलिए पैगी और वो चारों बच्चे अपने हमसाये की तरफ भागते हैं। हमसाये घर चेक करने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी अजीब फील नहीं होता। वो पुलिस को कॉल करते हैं, जो कि देखती है कि कुर्सी अपने आप मूव कर रही है। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। पुलिस वाली उसे चर्च से मदद लेने को कहती है। मौजूदा दिन में वही नन लॉरेन के ख्वाबों में आ रही होती है और एड नन की पेंटिंग बना देता है और उसे दीवार पर लगा देता है। एक दिन बेटी भी उस नन के भूत को देखती है। वो माँ से पूछती है कि ये किसका भूत है। लॉरेन बेटी को छुपने का कहती है और वो नन को फॉलो करते स्टडी रूम में जाती है, जहाँ एक सीडी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। खतरे का एहसास होते ही वो भागने लगती है, लेकिन नन हर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो भूत उस पेंटिंग की तरफ जाता है और उस पेंटिंग को लॉरेन की तरफ मारता है। लॉरेन और नन दीवार को तोड़कर गोदाम में जाती हैं, जहां वांस फैमिली सारी रस्में करती है। वहां लॉरेन एड को देखती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सीने के आर पार हो जाता है। बेटी उसे जगाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब उसके ख्यालों में ही हुआ है, लेकिन वो फौरन बाइबल उठाती है और उस पर नन का नाम अजीब तरह से लिखने लग जाती है। उसे एहसास होता है कि भूत उसे वार्निंग दे रहा था कि वो उसके रास्ते में ना आए। पैगी भी चर्च से मदद लेती है और उस ड्रोने घर की खबरें हर न्यूज़ चैनल पर होती हैं। कई उन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू करने आते हैं और एक इंटरव्यू में जेनेट के अंदर बूढ़े आदमी का भूत आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है और कहता है कि उसका नाम बिल है और वो 72 साल की उम्र में उसी सोफा पर बैठा हार्ट अटैक की वजह से मर गया था। ये सुनने के बाद जर्नलिस्ट बेहद डर जाते हैं। फिर जेनेट असली हालत में आ जाती है और भूत के हमले जारी रहते हैं। एक रात जेनेट हमसाये के घर में ही सो रही होती है और नींद में वो अपनी माँ और बहन भाइयों को मारने ही वाली होती है। फिर इसके बाद जेनेट बेहोश हो जाती है। इस वाक़े से चर्च काफ़ी परेशान होता है और जल्दी से वांस के पास मदद को जाता है। लॉरेन ये सब करना नहीं चाहती क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को मरते देखा था, लेकिन एड कहता है कि उस फैमिली की मदद की जाए। वो फिर उस घर में जाते हैं और बस पैगी और जेनेट घर में होते हैं। हर रात वहाँ कई फर्नीचर तबाह होता रहता है और कई क्रॉस हमसायों ने यहाँ हर जगह लगाए होते हैं। पैगी दरवाजे को लोहे की जंजीर के साथ लॉक कर देती है। वांस जेनेट को कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और वो बिल के आने को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बिल आकर कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं। ये चेक करने को कि कहीं जेनेट झूठ तो नहीं कह रही, वो जेनेट को मुंह में पानी रखने का कहते हैं। एड उससे पूछता है कि वो पैगी और बच्चों को तंग क्यों कर रहा है। बिल कहता है कि वो यहाँ अपनी फैमिली देखने आया था, लेकिन वो सब यहाँ नहीं है। एड बिल को भगा नहीं पाता। एड फिर एक क्रॉस निकालता है और वो उस साइड को पॉइंट करता है जहाँ जेनेट बैठी हुई है। डरते हुए भूत जेनेट से भाग जाता है। वांस वहीं रुकते हैं और चीज़ें और बुरी होती जाती हैं। एक रात जेनेट फिर से बेड के साथ रस्सी से खुद को बांध लेती है। रात को बिल लिविंग रूम में आता है। जेनेट जागती है और देखती है कि वो छत के साथ लगी हुई है। बूढ़ा आदमी ऊपर को आता है और दीवार से उसे खींचता है और उसे ऊपर फ्लोर पर पहुंचा देता है। फिर दीवार पर मौजूद क्रॉसेस उल्टी होना शुरू हो जाती हैं। जब बिल उसे पकड़ने लगता है तो चीख सुनकर उसकी माँ उठ जाती है। पैगी इस बात पर काफ़ी हैरान होती है कि जेनेट उस रूम में कैद है जिसको जंजीर से बंद किया गया था।
और बिल का ड्रोना चेहरा नजर आ रहा होता है। जेनेट का दम घुट रहा होता है। एड आता है और उसे कहता है कि वो चाबी को ढूंढे। वो दरवाज़ा खोलकर जेनेट को बचा लेते हैं और वो कहती है कि उसने बूढ़े बिल को देखा। अगले दिन वॉन्स रेस्टोरेंट पर एक जर्नलिस्ट को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता लग जाता है कि बिल ने जो जो कहा वो सच था, और जर्नलिस्ट ये भी कहती है कि जेनेट शायद झूठ कह रही है और भूत है ही नहीं। लेकिन वांस को इस बात का पूरा यकीन होता है। फिर वांस जर्नलिस्ट को पैगी के घर लाते हैं। वो बाकी 3 बच्चों को भी वहां ले आते हैं क्योंकि जेनेट को इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर पैगी एड को गोदाम में पानी के पाइप को ठीक करने को कहती है। बिल तभी गोदाम में आ जाता है और पैगी के बाजू पर काट लेता है। एड को फिर नकली दांत पानी में मिलते हैं और वो बाइटिंग मार्क से मैच कर रहे होते हैं। ऊपर किचन से आवाज़ आती है। लड़का आगे बढ़कर भूत को रोकना चाहता है। वो अकेला किचन में जाता है और देखता है कि तमाम चाकू टेबल पर लगे हुए हैं। फिर उसे लिविंग रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। लड़का उस तरफ भागता है और देखता है कि जेनेट गायब है। वो वापस मुड़ता है और देखता है कि वो उसके पास एक चाकू लेकर खड़ी है। बाकियों को चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो अंदर भागते हैं। एड किचन में जाता है और देखता है कि हर चीज़ तहस नहस है और लड़का एक अलमारी में छुप कर रो रहा होता है, लेकिन जेनेट वहाँ कहीं भी नहीं होती। एड का असिस्टेंट एक साउंड डिटेक्टर के जरिए जेनेट को ढूंढता है और वो उसे एक बॉक्स में मिलती है। उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ा होता है। एड उसकी तरफ क्रॉस करता है ताकि बिल को भगाया जा सके और फिर उसे बॉक्स से बाहर निकाला जाता है। तभी फीमेल जर्नलिस्ट आती है और कहती है कि जेनेट एक्टिंग कर रही है। वो एक वीडियो दिखाती है जो कि उसने किचन के बाहर से रिकॉर्ड की है। जेनेट वहाँ चीज़ों को तोड़ रही होती है और चाकू पकड़े हुए होती है और वो ये सब जानबूझकर कर रही है। इस एविडेंस की वजह से सबको यही लगता है कि वो एक्टिंग कर रही थी और इस वजह से फैमिली की मदद नहीं की जाएगी। इसी दौरान लॉरेन को भी बिल की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, तो इसलिए वो और एड भी चले जाते हैं। बहनें जेनेट से पूछती हैं कि उसने किचन में ऐसा क्यों किया। वो रोते हुए कहती है कि भूत ने ऐसा करने को कहा था ताकि ये लोग यहाँ से जा सकें, वरना वो सबको मार देता। जब वांस ट्रेन पर बैठकर घर जाने लगते हैं, 2 टेप्स एड के बैग से गिरती हैं और क्रॉस बना देती हैं, जिससे एड को हिंट मिल जाता है। वो इन दोनों टेप्स को एक ही टाइम पर चलाता है और सुनता है कि बिल मदद के लिए चिल्ला रहा है। अचानक लॉरेन में बिल आता है। बिल कहता है कि वो अपनी फैमिली को देखना चाहता था, लेकिन वो जा चुके हैं। वो यहाँ से जाना चाहता है लेकिन वो फंस गया है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तब से वो यहीं ही है और वो उस पर कब्जा किए हुए है। लॉरेन कहती है कि उसकी बात का क्या मतलब है। तभी एक और भूत आकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तभी लॉरेन इस इल्यूजन से जागती है और उसे पता लगता है कि नन ने बिल का इस्तेमाल किया ताकि जेनेट के दिमाग को कमज़ोर किया जा सके। बिल वहाँ से चला गया है, लेकिन असली शैतान यानी वो नन उस घर में मौजूद है। वॉन्स फौरन जर्नलिस्ट को कॉल करते हैं और घर की तरफ जाते हैं। जाते दौरान लॉरेन बताती है कि उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा। एड को भी एहसास होता है कि अगर वो उस शैतान का नाम जानता हो तो वो आसानी से उसे हरा सकता है। पैगी के घर जेनेट पूरी तरह से कब्जे में होती है। पैगी बाकी 3 बच्चों के साथ घर से भागती है, लेकिन जब वो वापस जाती है तो दरवाज़ा बंद होता है। इस वजह से एड एक विंडो तोड़कर अंदर घुसना चाहता है। एक सोफ़ा उसकी तरफ फेंका जाता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। फिर ग्राउंड पर मौजूद पानी से उसे पाइप के टूटने का याद आता है। वो जल्दी से गोदाम की तरफ भागता है। जब लॉरेन उसे फॉलो करती है तो दरवाज़ा फिर उसे पुरानी इल्यूजन याद आती है और उसे वो मौत की वार्निंग याद आती है जो नन ने कही थी। हस्बैंड के लिए परेशान होते वो कहती है कि वो अंदर ना जाए, लेकिन एड ऐसा नहीं करता। वो गोदाम की छत में सुराख करके घर में घुसता है। तभी एक पाइप से गर्म पानी निकल आता है और उसकी आंखें जल जाती हैं। फिर एक दरख्त पर बिजली टकराती है और वो टूट कर गिर जाता है। दरख्त की तेज़ नोक बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि लॉरेन को ख्वाब में दिखी थी और उसे एहसास होता है कि उसके हस्बैंड की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। तभी उसे ये भी याद आता है कि उसने नन का नाम बाइबल पर लिखा था। वो जल्दी से कार की तरफ भागती है और बाइबल से नन का नाम देख लेती है। लॉरेन फिर गोदाम से होते हुए जल्दी से घर के अंदर जाती है।
एड बेडरूम में जेनेट को ढूंढने आता है। जेनेट विंडो के सामने खड़ी होती है। एड उसे फौरन पकड़ लेता है जब वो विंडो से छलांग लगाती है। उन्हें विंडो पर लटके हुए देखकर लॉरेन जल्दी से उनकी तरफ भागती है। ठीक उसी टाइम नन का भूत आकर उस पर हमला करता है। लॉरेन नन का नाम पुकारती है और कुछ पढ़कर नन को दोबारा जहन्नुम भेजती है। इस वजह से नन के भूत की पावर्स जाती रहती हैं और वो गायब हो जाती है। फिर लॉरेन भागकर हस्बैंड और जेनेट को बचाती है, इससे पहले कि देर हो जाती और ये खौफनाक रात आखिरकार ख़त्म हो जाती है। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।